हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट या और भी आप जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ें उससे पहले देखिए, अभी मैं नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए आउट ऑफ स्टेशन आया हुआ हूँ और इसी वजह से क्लासेस जो हैं वो इस फॉर्मेट में होंगी। फ्रॉम 13th से जो है स्टूडियो से क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए, एक आर्टिकल आया हुआ है, एट 7.45 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स क्रॉस हाफ द टारगेट। तो ये कुछ लर्न करने की चीज़ तो है नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या होता है। तो गाइज, मोस्टली डायरेक्ट टैक्स तो वो टैक्स होते हैं जो हम डायरेक्टली सरकार को पे कर देते हैं, जैसे कि जो आपका प्रॉफिट आता है या आप जब ITR फाइल करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स गाइज होता है जो हम इनडायरेक्टली चीज़ों को मतलब थ्रू देते हैं, जैसे कि आप ले लो कि आप सामान खरीद रहे हो, उस पर CGST लगाए, ये लगाए, फलाना लगाए, ढमकाना लगाए, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। इसके बाद देखिए, आप मिनिस्टर इन दिल्ली क्विट्स ओवर अटेंडिंग कन्वर्जन सेरेमनी। तो ये क्या आर्टिकल है, आम आदमी पार्टी के एक मिनिस्टर हैं, इनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम। इन्होंने कन्वर्जन सेरेमनी अटेंड करी थी जिसमें बुद्धिज़्म में लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था। इस वजह से इनको जो है अभी क्विट करना पड़ा अपनी पोस्ट से। अगर आपको थोड़ी बहुत बारिश की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि राइट नाउ आई एम एट ए हिल स्टेशन, तो यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा उसके लिए पार्डन है। बट वो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है तो अगल बगल से आवाज़ें आ ही रही हैं, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं उसके लिए। श्रीलंका यूथ स्विम्स 13 किलोमीटर टू तमिलनाडु। तो ये एक बड़ा मतलब रोचक कहानी है। 24 ईयर के एक ओल्ड इंसान है, श्रीलंकन तमिल। ये श्रीलंका से जो है पाक स्टेट होते हुए तमिलनाडु पे तैर के आ गए। बीच में इनको जो है श्रीलंकन नेवी ने पकड़ने की कोशिश करी थी, जिससे इनकी जो बोट है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो वहाँ से इन्होंने तैर के ही पूरी डिस्टेंस जो है वो कवर कर दी। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी होल्ड्स मीट टू सेट एजेंडा फॉर अपकमिंग कांग्रेस। तो जैसा कि आपको पता था, मैंने बताया था कि जी जिनपिंग साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई उनका नेक्स्ट 5 साल के लिए प्रेसिडेंसी मिलने वाली है, तो उसके लिए अभी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपना एजेंडा बना रही है कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। इसी की वजह से हमने देखा था कि किस तरीके से जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, जो कि एक फेल प्रोजेक्ट था जी जिनपिंग का, उन्होंने आज तक उसको कंटिन्यू रख रखा है। क्योंकि अब ये जो कांग्रेस की मीट होगी ना, उसमें कल को कोई इन पर क्वेश्चन करे कि आपकी जीरो कोविड पॉलिसी बेकार थी इसलिए आपने हटा दी, तो इन्होंने फिर क्या किया कि उसको हटाया ही नहीं। इन्होंने कहा कि भैया जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को मतलब, क्योंकि वो जी जिनपिंग साहब के द्वारा ही कॉइन करी गई थी जीरो कोविड पॉलिसी। जीरो कोविड पॉलिसी मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके यहाँ ऐसा होता है कि अगर भाई किसी शहर में एक बंदे को कोविड हो जाता है, तो ये जो है ना पूरा शहर को ही बंद कर देते थे, जिससे कि ना आम जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अब चूँकि जी जिनपिंग साहब हैं, तो इन्होंने ये चीज़ प्रपोज किया था, तो अब ये कैसे वापस कर दें, क्योंकि फिर इनकी बदनामी होगी कि एक गलत पॉलिसी इन्होंने दी थी। इसके बाद देखिए, द हिंदू में ना आज कोई और आर्टिकल जो है वो अच्छे आए नहीं हैं। इवन एडिटोरियल में रिपीटेटिव आर्टिकल्स हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, या अभी जो एक कमीशन बनाई गई है SC कैटेगरी में, क्रिश्चियन मुस्लिम्स में जो कन्वर्ट हुए हैं दलित लोग, उनको कैटेगरी में डालने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों पे आर्टिकल आया हुआ है। तो वो अपने लिए कितना कुछ खास है नहीं। तो आज मैंने फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से कुछ अच्छे आर्टिकल्स कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ये एक आर्टिकल जो है ना अभी काफ़ी समय से न्यूज़ में चल रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूटेड है हाई पावर कमिटी। किस चीज़ के लिए, मैं बता देता हूँ आपको। ये कमेटी इन्होंने बनाई है जिसका नाम रखा है भारतीय भाषा समिति। क्या नाम है गाइस? भारतीय भाषा समिति फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो इस कमेटी का नाम ध्यान रखिएगा। क्यों करी गई है? इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। नॉट प्रमोटिंग हिंदी, प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक एक्शन प्लान तैयार करना है जिसमें कि किस तरीके से ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई थी कि भाई जो है जिस तरीके से आप इंग्लिश की बातें करते हो, उस तरीके से आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट किया जाए। पहले तो ऐसा चल रहा था कि हिंदी को डाल देंगे, फिर काफ़ी ज़्यादा जब इस पर क्रिटिसिज्म हुआ इनका, तब फिर इसके बाद देखा गया कि नहीं भाई, हिंदी तो नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका जो सिस्टम रहेगा वो यही रहेगा कि आप जो है एक लोकल लैंग्वेज जो भी आपकी स्टेट की है वो आप करिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कहा गया था उसी को करने के लिए कहा गया है। इसमें देखिए कुछ इन्होंने पॉलिसीज़ में पॉइंट्स निकाले हैं कि प्रिपेयर टीचर्स टू बी बाइलिंगुअल, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई वो ऑल लैंग्वेजेस भी बोल सकें। इसके बाद देखिए एक न्यूज़ है, मेंटल हेल्थ एट वर्क। WHO जो है और
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कॉन्क्रीट एक्शन तैयार करने को कहा है, या करने को मतलब इन्होंने सिस्टम सोचा है टू एड्रेस मेंटल हेल्थ कंसर्न इन वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, अभी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? देखो रिसेंटली ना आपने भी काफ़ी जगहों पे सुन लिया होगा कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऐसा वैसा, बट ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है ये प्रॉब्लम, और लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं कर पाते हैं। आप बहुत बार बहुत सारे एक्टर्स को देखते हुए इसके बारे में बोलते हैं, दीपिका पादुकोण इज़ वन ऑफ इसका एग्जाम्पल, क्रिकेटर्स होते हैं बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। तो इसमें यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि आखिर में क्या रीज़न है जिसके वजह से ये चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर WHO एंड ILO ने जो है एक कॉन्क्रीट एक्शन क्रिएट करने को कहा है। थोड़ा सा इसमें आंकड़े भी देख लेते हैं। ओवर 12 बिलियन वर्क डेज आर लॉस्ट एनुअली, कॉस्ट अबाउट 1 ट्रिलियन ड्यू टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ठीक है, WHO World Mental Health Report 2022 shows that one of the billion people living with a mental disorder in 2019, 15% of working age adult experience as a mental disorder. Guys, just give me a 1 minute. 10 मिनट बाद आइएगा आप। द हाउसकीपिंग गाय वॉज हियर, सो दैट्स वाई। चलिए 15%। ठीक है, फिर WHO का मेंटल हेल्थ एटलस ने भी देखा कि करीबन 35% ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने नेशनल प्रोग्राम्स फॉर वर्क रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन के लिए शुरू किए हैं। कोविड-19 ने इसको 25% से ऊपर बढ़ा दिया है। भारत की क्या इनिशिएटिव्स हैं, कुछ हैं क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है हमारे पास, है राइट टू हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ केयर फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है टू एड्रेस द ह्यूज बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया था जो गारंटी करने की बात करता है एवरी अफेक्टेड पर्सन एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विस रन और फंडेड बाय द गवर्नमेंट। किरण हेल्पलाइन हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा 2020 में, जिसमें टोल फ्री नंबर आपको 24/7 मिलेगा जिस पे आप कोई भी इस तरीके की समस्या के लिए कॉल कर सकते हैं। नाम ध्यान रखना, किरण हेल्पलाइन। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड। ये एक बहुत इस वीक या फिर पिछले 10 दिन में बहुत ट्रेंडिंग रहा है न्यूज़, और हमने कवर भी नहीं किया था, तो ये मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है वहाँ से उठाया है। तो देखो जब 2G 3G 4G भारत में आया था ना गाइस, उस समय हम लोग दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे, लेकिन जब 5G आया है ना तो कंट्री ने अपने आप ही चीज़ें करी हैं। इसमें हमने किसी से ये नहीं कहा कि हम किसी और की सर्विसेज ले रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो बट विद द 5G द कंट्री सेटिंग फुट इन द न्यू हिस्टोरिकल एरा एंड इज लीडिंग ग्लोबली। 5G टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये सीमलेस कवरेज देंगी, हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी, हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन। इट विल इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी, स्पेक्ट्रम इफिशिएंसी, नेटवर्क इफिशिएंसी। ठीक है, 5G क्या है? 5G इज़ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड जो कि रिप्लेस करने वाला है 4G LTE कनेक्शन। आप अगर एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं, जियो की सिम यूज़ करते हैं, 4G नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो उसमें लिख के आता है 4G LTE, तो ये उसी को रिप्लेस करने वाला है। अब क्या डिफरेंस है 5G में, क्यों ये सबसे अच्छा बताया जा रहा है? तो ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पे ऑपरेट करता है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज, ये आंकड़ा याद रखना, विच हैज़ द एडवांटेज ऑफ सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड, ऑपरेट इन 3 बैंड्स, ये भी पता रखना, नेमली लो, मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, रिड्यूस लेटेंसी, मतलब जो बीच बीच में जो हम यूज़ करते हैं ना कि कभी इंटरनेट जा रहा है आ रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि विल सपोर्ट न्यू एप्लीकेशन दैट लेवरेजेस द पावर ऑफ 5G, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने जब 5G लॉन्च हुआ था तो एक वीडियो देखी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडिया में बैठे बैठे, मुझे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, किसी कंट्री के अंदर एक गाड़ी को चला रहे थे, तो क्योंकि इतनी तेज़ स्पीड थी तो बिल्कुल लैक नहीं था वहाँ पे। इंक्रीज कैपेसिटी ऑन 5G नेटवर्क्स कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ लोड स्पाइक्स दैट दोज टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड न्यूज़ इवेंट्स। मतलब ये कि देखो जब कंप्यूटर चलाते जाते कभी अचानक से बंद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो वो भी नहीं आएगी क्योंकि 5G नेटवर्क की स्पीड बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए देश का कुछ आंकड़ा है हमारे सामने। ये 1980s में आपने 1G देखा था, 1990s में 2G देखा हमने, फिर आया 3G 2000 में, फिर 2010 में 4G आए, लेकिन सबको नहीं प्राप्त हुआ था। फिर ये तो धीरे धीरे करके 12-13 तक क्लियर हुआ। अब 5G है, इंटरकनेक्टेड डिवाइस, सेंसर्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद एक न्यूज़ और बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी, तो मैंने कहा लेते हैं इसको भी। डेनमार्क इन 2020 फीफा वर्ल्ड कप इन कतार। क्या हुआ है देखो, डेनिश फुटबॉल एसोसिएशन ने ये कह दिया है कि हमारे देश के लोग ना कतार के प्रॉफिट में बिल्कुल मदद नहीं करेंगे।
मतलब इन्होंने ये कहा कि देखो कतार में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन है और कोई भी प्लेयर की फैमिली जो है उनको साथ में ऑक्यूपाई नहीं करेगी, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है कतार को थ्रू दिस फीफा वर्ल्ड कप फ्रॉम डेनमार्क नहीं होने देंगे। म्यूटेड ब्लैक बैक जर्सी करेंगे, जो खिलाड़ी होंगे वो म्यूटेड बैक जर्सी पहनेंगे, मतलब बैक में कुछ भी नहीं लिखा होगा। ये सिग्निफाई करेगा कि कलर ऑफ मोरिंग, मतलब देखो 2021 में एमनेस्टी रिपोर्ट आई थी एक, उसमें ये कहा गया था कि काफ़ी सारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल के वर्कर्स जो है ना वो कतार में एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्टेडियम जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होना है। तो इसके अगेंस्ट में जो है ये डेनमार्क ने अपना एक स्टैंड लिया है, जो कि एक अच्छा स्टैंड है, और देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर पड़ता है। लेकिन हाँ, डेनमार्क ने इस पर काम किया, ये है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये यहाँ से हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ अ सीरियस इन्वेजन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, देयरफॉर आप लोगों का ये काम है कि भाई वेदर लाइफ सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑथराइजिंग सच एन एक्शन टू प्रोवाइड मस्ट बी स्ट्रिक्टली एडहियर टू। पहले देखो जानो प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या। देखो मान लो कि कोई बंदा है, उसका नाम क्या है, ए, ठीक है, कोई बंदा है उसका नाम है ए। अब ये जो ए बंदा है ना, ये पता है कि कल को भारत के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसको कल भड़काने वाला है और उसको भड़काने के बाद हिंसा भड़क सकती है। तो सरकार जो है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसको बिना किसी क्राइम किए हुए जेल में डाल देगी, जिससे क्या होगा कि भाई ये जो कल को घटना होती वो रुक जाती। तो ओवर ए लैक पीपल वर कैप्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन 2021, ऐसा एक आंकड़ा आया हुआ है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट जानो पहले इसके ऊपर। अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1982, इसमें कहा गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डिवाइस टू अफोर्ड प्रोटेक्शन टू सोसाइटी। द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू पनिश अ मैन फॉर हैविंग डन समथिंग बट टू इंटरसेप्ट बिफोर ही डज एंड इट प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग इट। राम मनोहर लोहिया केस के अंदर ये कहा गया था कि बहुत सीवियर इश्यूज में ही आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। तो ये दो मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी बंदे को कुछ हरकत करने से पहले पकड़ लेना, ठीक है। सेक्शन 149 टू 1.153 ऑफ CRPC जो है एंड NDPS एक्ट, ये दोनों ही हैं, साथ साथ UAPA एक्ट, ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन का पावर जो है वो हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको देता है और वो उसका यूज़ करता है। आर्टिकल 22(1) एंड 2 जो है ये आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन से फंडामेंटल राइट देता है बचने का, लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉ बना हुआ है और उसके थ्रू आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू जेल में डाला जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, तो दैट इज़ रीजनेबल, दैट इज़ ओके। तो ये यहाँ पे चीज़ है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस वर्डिक्ट्स में इस बात को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को कोई टूल की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है आज का, जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। मुझे एक डिफरेंस बता दो, आप 5-6 हैं लेकिन आप एक बता दो कि मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है। आज हमने लास्ट आर्टिकल देखा प्रिवेंटिव डिटेंशन, फिर हमने यहाँ पे डेनमार्क वाला फीफा वर्ल्ड कप देखा, 5G के बारे में अच्छे से जाना, मेंटल हेल्थ एट वर्क जाना, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज जाना, बाकी सब हिंदू में जो फर्जी न्यूज़ आई थी वो देखा, एडिटोरियल्स द हिंदू में कुछ अच्छे थे नहीं। थैंक यू सो मच गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। पेपर पास में है, अपना 100% दीजिए। जय हिंद, जय भारत।